नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे मैजिक नंबर 72 के बारे में। अगर हमें 72 का फॉर्मूला समझ में आ जाए तो हमारे बहुत सारे कैलकुलेशंस आसान हो सकते हैं। अब 72 का फॉर्मूला ये है 72 डिवाइड बाय जो भी आज इंटरेस्ट रेट है। अगर आप 72 को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा उतने साल में आपका पैसा डबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर बैंकों में 6% इंटरेस्ट रेट है तो 72 डिवाइड बाय 6 मतलब आपको आ गया 12 साल में पैसा आपका डबल होता है बैंक में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बहुत सालों पहले 5 साल में पैसा डबल होता था तो व्हाट वाज द इंटरेस्ट रेट, तो 72 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट हो गया आपका 14 साल। अब 72 कहां से आया ये मत पूछिए, 72 सिर्फ अपने जहन में रखिए। 72 को या तो इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कीजिए या फिर कितने साल में पैसा डबल हो रहा है उससे डिवाइड कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो आज अगर यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जहां पर 0.250 इंटरेस्ट रेट है, अगर मैं वहां की बात करूं तो हमें पैसा डबल करने में 72 डिवाइड बाय 0.250 288 ईयर्स लग जाएंगे। शायद मेरी 7 पुश्तों को भी डबल ना मिले, मतलब 7वीं पुश्त को भी डबल ना मिले इसमें। वैसे ही 72 की तरह और एक मैजिकल नंबर है 114। 114 में क्या होता है, आपका पैसा 3 गुना होता है। फॉर एग्जाम्पल आज बैंकों में 6% इंटरेस्ट रेट है तो 114 डिवाइड बाय 6 कर लीजिए तो आपका पैसा कितने साल में 3 गुना हो जाएगा। 114 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू आपका पैसा हो जाएगा 19 साल में 3 गुना। तो इस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि मेरा पैसा 2 गुना कितने साल में हो रहा है, 3 गुना कितने साल में हो रहा है, 4 गुना कितने साल में हो रहा है, 6 गुना कितने साल में हो रहा है। अब ये हमारे लिए क्यों जरूरी है ये जानना, बेसिक चीज है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, हमारे 3 टाइप के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ज्यादा मैं अभी आपसे लॉन्ग टर्म गोल की बात करता हूं। ज्यादातर हमारे 3 लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। एक होता है रिटायरमेंट प्लानिंग, दूसरा होता है हमारे बच्चों की एजुकेशन, तीसरा होता है बच्चों की मैरिज। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। उसके अलावा ट्रैवलिंग और काफी और भी चीजें होती है, बट ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आज आपको घर खर्च में 25,000 रुपया महीना लग रहा है और आपकी रिटायरमेंट को 20 साल बाकी है। और अगर इन्फ्लेशन आप ही डिसाइड कीजिए, जो भी इन्फ्लेशन है, मान लीजिए आपने डिसाइड किया 5% इन्फ्लेशन रेट है, तो आज अगर 25,000 घर खर्च है तो 5 के हिसाब से 72 डिवाइड बाय 5 14 ईयर्स के बाद में आपका ये जो खर्च है डबल हो जाएगा। यही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको 14 साल के बाद में 50,000 रुपए का खर्च होगा। 3 गुना कब होगा, 72 डिवाइड बाय 114 डिवाइड बाय अगर मैं 5% करूं जो कि मेरा इन्फ्लेशन रेट अगर मैं समझता हूं तो 23 साल में मेरा पैसा 3 गुना, मतलब अगर आज 25,000 रुपया घर खर्च है तो 23 साल के बाद में मेरा घर खर्च हो गया 75,000 रुपीज। ये बेसिक कैलकुलेशन है जो आप 72 और 114 की मदद लेकर के अपने आप में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक बार आपको ये समझ में आ गया कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है। मान लीजिए आपके सर्कल में कोई शादी हो रही है जहां पर 10 लाख रुपए का खर्च हुआ है और आपको लगता है कि मेरे बच्चे की शादी भी इसी धूमधाम से होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, 20 साल के बाद में। तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि 20 साल के बाद में मुझे सेम शादी करने में कितना पैसा खर्च होगा। इन्फ्लेशन को आप कंसीडर करके कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि 20 साल के बाद में मुझे लगभग 30 लाख रुपए का खर्च होने वाला है। अब आपके पास 30 लाख रुपए का खर्च आपको पता है, अब आपको वो 30 लाख रुपया अचीव कैसे करना है। आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करो, एवरी ईयर आप जो पैसा कमाते हो उसमें से धीरे धीरे एक अमाउंट सेविंग करो और 20 साल के बाद में आपको वो पैसा मिल जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास कमाया हुआ धन पड़ा हुआ है ऑलरेडी, या तो आपके बैंक एफडी में पड़ा होगा या फिर आपके पास कोई एसेट पड़ा होगा जिसको आप लिक्विडेट करने वाले होंगे, या फिर आपके पास बैंक में जो कमाया हुआ धन है जिसको आप रेगुलर खर्च नहीं करते हो, उस धन को आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके LIC की एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां पर 10 साल से लेकर के 25 साल तक आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। बैंकों में जनरली आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, 2 साल 5 साल का अगर आपका कोई गोल हो तो आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन अगर आपका कोई गोल 10 साल के ऊपर है, 10, 11, 12 से लेकर 25 साल तक, तो LIC के पास एक स्कीम है, सिंगल प्रीमियम स्कीम है, जहां पर आप आज पैसा डालो आपको डायरेक्ट 20 साल बाद में पैसा मिलेगा, या 15 साल बाद में, या 25 साल बाद में पैसा मिलेगा।
आपको अगर इसकी और जानकारी चाहिए तो आप अपने LIC एजेंट को कॉल करें और इसकी और डिटेल्स ले सकते हैं। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपको देने के लिए मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए अगर आपके पास आज 6 लाख रुपया है, 6-6.25 लाख रुपया आपके पास फ्री पड़े हुए हैं, और अगर वो 6-6.25 लाख रुपया आज आपने LIC में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 10 साल के बाद में एवरी ईयर फॉर अनदर 16 ईयर्स, मतलब 10 साल से लेकर के 25वें साल तक, 16 साल तक आपको एवरी ईयर 1-1 लाख रुपया आता रहेगा। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया 6,20,000 रुपया और आपको मिलेगा 16 लाख रुपया 16 सालों में। अगर आपने 12 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया तो हर साल आपको 2-2 लाख रुपए की इनकम आती रहेगी। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, बच्चों की मैरिज एजुकेशन के हिसाब से प्लान कीजिए और अपने LIC एजेंट को कॉल करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरे इस चैनल पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं, उसे भी देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।